हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत सेल और बैटरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति जो होती है वो फोटोवोल्टाइक सेल होती है। पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अन्य ऑप्शन भी जैसे हैं डायोड है, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसको एलईडी बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये इसको एलडीआर बोलते हैं। ये सब क्या है, डायोड और रजिस्टर हैं। लेकिन फोटोवोल्टाइक सेल, एक सेल फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है हमारा, जिसे हम सोलर सेल भी बोलते हैं, ये क्या करता है, सोलर सेल क्या करता है, धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो द्वितीयक सेल जो होते हैं हमारे, वो किस नियम से कार्य करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम पे कार्य करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है कि जब किसी विलयन में हम विद्युत की सप्लाई देते हैं तो वो अपने अवयवों में या अपघटकों में टूट जाता है। जैसे जो विलयन हमारा होता है, जैसे हमारा जो सेल होता है या बैटरी होती है, जैसे घरों में यूज होने वाली बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी, जिसमें जो विद्युत अपघट्य होता है या विलयन होता है, वो क्या होता है, तेजाब होता है। ठीक है, कि तेजाब का उसमें जो है, तेजाब का उसमें विलयन होता है, जिसको बोलते हैं H2SO4, इसका सूत्र होता है। जब इसमें विद्युत धारा की सप्लाई जाती है तो ये हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ठीक है, तो किसी भी विलयन का इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन वह क्रिया होती है जिसमें उस विलयन में अगर विद्युत धारा का प्रवाहित किया जाए तो वह अपने आयनों में टूट जाए। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये हर एक सेल और बैटरी में क्रिया होती है। ठीक है, और जो डी वाला ऑप्शन, जैसे देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, ये तो हमारी एक जो है कॉइल में होती है। इससे कॉइल में कोई फ्लक्स अगर संबंधित है तो उसमें क्या नाम है, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। लेंज का नियम है, जूल का नियम, ये सब इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, बैटरी से संबंधित हमारा बैटरी सेल से संबंधित क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य के लिए विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है हमारा, बी वाला, m बराबर ZIT ग्राम। ठीक है, तो एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र है m बराबर ZIT। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है या कैसे बताई जाती है। बैटरी की क्षमता, तो बैटरी की क्षमता हमेशा वोल्ट एम्पियर आवर में बताई जाती है। एम्पियर घंटा में इसको हम बोलते हैं AH या mAh। छोटी बैटरी है तो उसको mAh, बड़ी बैटरी है तो AH। ठीक है, तो बैटरी की दक्षता हमेशा एम्पियर आवर घंटे में दी जाती है ये। ठीक है, हालांकि वोल्ट में नहीं दी जाती, वाट में भी नहीं दी जाती, वोल्ट एम्पियर में भी नहीं दी जाती। ठीक है, किस में दी जाती है, एम्पियर घंटा में दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल दो चीज़ें होती हैं। प्राथमिक सेल वो सेल होते हैं जिनको एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज ना किया जा सके। द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिनको एक बार डिस्चार्ज होने पर पुनः चार्ज करके फिर से यूज किया जा सके। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें द्वितीयक सेल या बैटरी सेल का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो किसी द्वितीयक सेल में या बैटरी में कौन से दोष के कारण उसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं। हम जानते हैं कि सेल या बैटरी में क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं। जैसे हम लेड एसिड बैटरी की बात करें तो उसमें लेड की प्लेटें होती हैं, कांच की प्लेटें होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कांच की प्लेटें होती हैं, तो वगैरह वो मुड़ जाती हैं, किस दोष के कारण मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा दोष होता है, बकलिंग जो दोष होता है उस कारण हमारी इसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं। अब मुड़ती क्यों है, ड्यू टू अधिक चार्जिंग या अधिक डिस्चार्ज होने पर बैटरी मान लीजिए अधिक लोड पड़ रहा है, अधिक लोड पड़ने से बैटरी का एक मान लीजिए डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, तो
इकाई जब डिस्चार्ज हो जाती है या इकाई चार्ज होती है, अधिक चार्जिंग अधिक डिस्चार्जिंग से उसकी प्लेटों को क्या होती हैं, उसकी प्लेटें मुड़ जाती हैं। तो प्लेटों का मुड़ना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे दोष होते हैं, जैसे सल्फेशन है, बकलिंग है, सेडिमेंटेशन है, ये सब किसी भी बैटरी या सेल में होने वाले दोष का नाम है। ठीक है, तो बकलिंग दोष वह दोष है जिसमें ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग की वजह से किसी बैटरी की प्लेटें आपस में मुड़ जाना बकलिंग दोष कहलाता है। ये 5वां क्वेश्चन था। इसके बाद 6वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6वां क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई है कि क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विद्युत आवेश आवेश का मात्रक क्या होता है, हमारा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। लिथियम सेल, अब सेल भी हमारे कई तरह प्रकार के होते हैं, जैसे लेड एसिड सेल हुआ, ठीक है, लिथियम सेल हुआ, इस तरह से शुष्क सेल हुआ। ठीक है, शुष्क सेल हुआ, तो इन सब सेलों का अलग अलग वोल्टेज होता है। जैसे अगर लेड एसिड बैटरी की बात करें तो उसका अलग वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह लिथियम सेल का जो वोल्टेज होता है हमारा 2.5 वोल्ट होता है। ठीक है, लिथियम सेल, इसका वोल्टेज कितना होता है 2.5 वोल्ट। डी वाला ऑप्शन सही है। तो एक सेल का वोल्टेज कितना निकलेगा 2.5 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए हमें 10-12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो वो कितने सेल हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 चौक लगभग 5 सेल का संयोजन करेंगे तो हमारा लगभग 12 वोल्ट की बैटरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो लिथियम सेल का जो निर्गत वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है, वो कितना होता है 2.5 वोल्ट होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 8वां क्वेश्चन क्या है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। अच्छा, किसी बैटरी को कम समय में बहुत तेज़ी से चार्ज करना, इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है बूस्ट चार्जिंग जो मेथड है उसकी हेल्प से हम किसी बैटरी को कम समय में तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हम देखते हैं कि बूस्ट चार्जिंग होती है, एक नॉर्मल चार्जिंग होती है। तो बूस्ट चार्जिंग की वजह से गाड़ियाँ जल्दी जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है या इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो जल्दी चार्ज हो जाता है। तो बूस्ट चार्जिंग में बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिए, हाँ, कार्बन जस्ता शुष्क सेल आगे, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा उपयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल हमारा वो सेल होते हैं जो अक्सर हम घड़ियों में जो सेल यूज होता है, या पहले टॉर्च में जो सेल मोटे मोटे सेल यूज होते थे। ठीक है, वो हमारे सेल शुष्क सेल कहलाते हैं। इसमें कार्बन और जिंक दो इलेक्ट्रोडें होती हैं, कार्बन और जिंक की इलेक्ट्रोड होती है उसमें। ठीक है, तो 9th का क्वेश्चन सही होगा बी वाला। अमोनियम क्लोराइड का इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो है इसमें विलयन होता है। सेल बेसिकली होता क्या है, सेल सेल हमारा क्या है, एक तरह का एक कंटेनर है। इसमें एक प्लेट होगी, एक धातु की या एक दूसरे धातु की प्लेट होगी। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या भरा होगा, कोई भी विद्युत अपघट्य भरा होगा। वो चाहे सूखा विद्युत अपघट्य हो सकता है या फिर गीला। ठीक है, तो यही हमारा सेल का निर्माण करते हैं। एक को हम पॉजिटिव बनाते हैं, एक को निगेटिव बनाते हैं। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड और निगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो एनोड और कैथोड के बीच में विद्युत अपघट्य भरा होता है। अगर वह शुष्क विद्युत अपघट्य है, मतलब सूखा है, तो उसे बोलेंगे शुष्क सेल। अगर गीला है तो जैसे गीला है तो मान लीजिए इसमें तेजाब भरा है तो H2SO4 होगा उसका फार्मूला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एसिड सेल हो जाएगा, लेड एसिड सेल हो जाएगा। तो ये हमारा सेल होता है। तो शुष्क सेल में हमारा जो अमोनियम क्लोराइड का जो विद्युत अपघट्य होता है। 10वां क्वेश्चन है, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है। वही क्वेश्चन फिर से आ गया, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना। द्रव मतलब पानी, पानी जैसा कोई चीज़ है, उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा प्रभाव होगा, वो रासायनिक प्रभाव होगा। ठीक है, विद्युत धारा के 4 प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। 4 प्रभाव होते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई चीज़ गर्म हो जाए, जैसे प्रेस है, प्रेस का फिलामेंट है, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो वो विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। अगर किसी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पन्न होने लगे, जैसे बल्ब का फिलामेंट है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रकाशीय प्रभाव हुआ। अगर कोई कॉयल है, मान लीजिए इस तरह से कॉयल है,
इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये एक चुंबक बन जाता है, ठीक है। तो ये चुंबकीय प्रभाव होता है। इसके अलावा अगर कोई विलयन है, उसमें अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और वह अपने अवयवों में टूट जा रहा है या आयनों में टूट जा रहा है, तो वो होता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है। तो द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना रासायनिक प्रभाव है, ठीक है। चारों प्रभाव भी हमने बता दिए। 11वां क्वेश्चन है, देखिए, सीसाम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग में होता है। तो सीसाम्ल बैटरी या लेड एसिड बैटरी जो हमारे घरों में यूज होती है, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है उसी की बात हो रही है। जो इन्वर्टर में हमारे घर में यूज होती है, सीसाम्ल बैटरी या लेड एसिड बैटरी हमारे घरों में यूज होती है, जिसमें तेजाब भरा होता है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। तो पूछ रहा है कि उसमें जो कैथोड है, जो ऋणात्मक प्लेट है, वो किस पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। तो वो होती स्पॉन्जी लेड की बनी होती है। स्पॉन्जी शीशा मतलब लेड जो होता है, लेड की प्लेट होती है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, छिद्रयुक्त लेड की बनी होती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं स्पॉन्जी लेड। उसकी जो है हमारी क्या नाम है, ऋणात्मक प्लेट बनती है। 12वां क्वेश्चन क्या है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। धातु सतह मतलब कोई धातु है, मान लीजिए लोहा है। लोहा क्या है, एक धातु है। इस धातु को हमें जंग से बचाना है, तो इस पर क्या कर देते हैं, इस पर किसी ऐसे पदार्थ की परत चढ़ा देंगे जिससे ये इस पर जंग ना लगे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि धातु सतह को क्षरण मतलब जंग से बचाने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। तो किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोटेक्शन कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है कि किसी धातु पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया होती है, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस का, कि जो है इसमें हिंदी नहीं हमें याद आ रही है, तो इलेक्ट्रोलिसिस से मान लेते हैं इसको, ठीक है। 12 का सी ऑप्शन सही होगा। कैथोडिक सुरक्षा, सॉरी 12 का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑप्शन दिया, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। कैथोडिक सुरक्षा होगी, मतलब इसमें कैथोड बना के जिस उसको उस पर हम क्या कर देते हैं, उसको जंगरोधी बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, 12वां क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास लोहा है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे तो लोहे को क्या बोलते हैं, वैसे लोहा तो आयरन बोलते हैं, लेकिन जब इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। लोहे को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है, जिसको बोलते हैं जीआई, बोलते हैं ना जीआई पाइप है। जीआई पाइप मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, मतलब आयरन पर लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी गई जिससे उस पर जंग नहीं लगेगी। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, एक कैथोडिक सुरक्षा कहलाती है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। उसके बाद जो है ये वाला 13 डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो 13वां का जो है सी है, पर हमारा पारा, ठीक है। कौन सा सेल प्रयोग होता है, तो मरकरी सेल होता है, ठीक है। 13 का सी। 14 जो है वो क्या है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, कह रहा है कि एक सेल को अपोजिट ध्रुवता के साथ संयोजित करना समांतर में। जैसे मान लो ये एक हमारा सेल है जिसकी पॉजिटिव प्लेट है और निगेटिव प्लेट है, इसके साथ एक ऐसा सेल जोड़ा जाए जिसकी निगेटिव प्लेट पहले हो, पॉजिटिव प्लेट बाद में हो, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिल गया तो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। दूसरा सेल निगेटिव ऊपर है, पॉजिटिव नीचे है इसका। इन दोनों को अगर हम समांतर में जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ शॉर्ट हो जाएगा, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन में सही होगा।
इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है, बैटरी आवश्यक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। बैटरी चार्जर में सेलेक्टर स्विच का क्या काम है। बैटरी चार्जर हम देखते हैं उसमें क्या होती है, सेलेक्टर स्विच होती है, जिससे हम क्या करते हैं, बैटरी को किस धारा पे चार्ज करना है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो इसमें बैटरी सेलेक्टर से क्या करते हैं, हम उसमें चार्जर में जो नॉब स्विच होता है उससे बैटरी किस करंट पे चार्ज होगी उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, करंट की रेटिंग बढ़ाने या घटाने से बैटरी में चार्जिंग जो है फास्ट या स्लो हो जाता है। इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में, तो तापमान सोलर सेल मतलब जो सोलर सेल हमारा लगा होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो तापमान अगर बढ़ेगा मतलब सूर्य का प्रकाश अगर ज़्यादा तेज होगा तो तापमान बढ़ जाएगा। जितना सेल गर्म होगा उतना ही ज़्यादा करंट वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तापमान में कमी के साथ उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब तापमान बढ़ेगा तो शक्ति ये ज़्यादा करंट निकलेगी, तापमान घटेगा तो कम करंट निकलेगी। तो इसमें क्या होगा, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, ये भी ऑप्शन सही है। और डी वाला ऑप्शन भी सही है, इसमें तापमान में कमी के साथ कमी होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। इसके बाद जो है 17वां क्वेश्चन है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य। अब हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो बैटरी के विलयन का अपेक्षित घनत्व मापता है। ठीक है, इसके पहले भी मैं हाइड्रोमीटर का हमने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसको आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो हाइड्रोमीटर से किसी बैटरी के विलयन का हम अपेक्षित घनत्व मापते हैं। तो उस अपेक्षित घनत्व की वैल्यू से हम पता करते हैं कि बैटरी में उसका अपेक्षित घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो है हाइड्रोमीटर का काम होता है विशिष्ट गुरुत्व को मापने में। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। ये तो प्रथम नियम का सूत्र क्या है, m बराबर ZIT है। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। तो विद्युत अपघट्य की तरह उसमें हाइड्रोक्लोरिक ईथन सल्फ्यूरिक अम्ल यूज किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, परिपथ में कुल वोल्टेज क्या है। तो कुल वोल्टेज देखिए यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सेल लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेल नंबर 1 ये 1.5 वोल्ट का, दूसरा सेल 1.5 वोल्ट, तीसरा 1.5 1.5। ठीक है, सारे के सारे वोल्टेज क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, वो फिक्स होता है। तो जितना एक का वोल्टेज होगा उतना सभी का वोल्टेज होगा। तो यहाँ वोल्टेज होगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, समांतर क्रम में कुल वोल्टेज कितना होगा, 1.5 वोल्ट। ये वाला ऑप्शन सही होगा, इसका ए। ठीक है, ये अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में अच्छे से मतलब ये 1.5 वोल्ट का है, फिर ये 1.5 1.5 1.5, तो ये तीनों जुड़ जाते हैं, डेढ़ डेढ़ जो है 3, और ये कुल वोल्टेज आएगा 4.5 वोल्ट होता है। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज जुड़ जाता है, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में सारे के सारे जुड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, 1.5 वोल्ट ही होगा इसके क्रॉस। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या होगा। सीसा अम्ल सेल या लेड एसिड बैटरी जो घर में यूज होने वाली बैटरी है, वो जब आवेशित होती है तो उसकी पॉजिटिव प्लेट या एनोड की जो है किस पदार्थ की बन जाती है, ये पूछ रहा है। तो इसमें जो होती है वो क्या होती है, लेड पेरोक्साइड की बन जाती है, PbO2। सीसा अम्ल सेल जब चार्ज होता है हमारा, तो इसमें जो इसकी एनोड होती है वो लेड पेरोक्साइड की बन जाती है। अगला क्वेश्चन, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। वेंट प्लग क्या होता है, जो बैटरी हमारी होती है, मान लीजिए हमारी बैटरी है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक खूंटी है इसकी, पॉजिटिव और निगेटिव एनोड कैथोड, इसके बीच में क्या होते हैं,
वाल्व होते हैं, उन वाल्व को खोलकर इसमें पानी डाला जाता है। तो इनको चार्जिंग के समय खोल दिया जाता है। खोलना क्यों खोला जाता है? जिससे इस चार्जिंग के समय जो इसमें रासायनिक क्रिया होती है, उसकी वजह से जो गैस उत्पन्न होती है, उस गैस को बाहर निकल सके, इसके लिए चार्जिंग के समय इसको खोल दिया जाता है, तो गैसों को स्वतंत्र प्रवाह बाहर निकालने के लिए। ठीक है, 22 का ए वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन यहाँ पे है आपका। 23 क्वेश्चन, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? ठीक है, कम धारा पर लंबे समय तक। एक जो सवाल था वो क्या था, कौन सी विधि में जो है बैटरी को कम समय में बहुत तेज़ी से चार्ज किया था, तो बूस्ट चार्जिंग था। अब इसमें कम धारा पर बैटरी में जो सेलेक्टर स्विच चार्जर में जो सेलेक्टर स्विच होता है, उसकी सहायता से बैटरी को कम धारा या अधिक धारा पर हम चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम बैटरी को कम धारा पे चार्ज कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा समय लेगा चार्जिंग में। तो यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, ये पूछ रहा है। इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। इसको बोलते हैं क्या हम? ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, बैटरी को कम धारा पर बहुत देर तक चार्ज करना क्या कहलाएगा? ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, अब ट्रिकल चार्जिंग क्यों करते हैं? उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे मान लो उसमें सल्फेशन क्रिया हो गई, सल्फेशन जब हो जाता है उसमें, तो क्या होता है, उसमें ट्रिकल चार्जिंग की जाती है। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, शीशा और बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? सल्फेशन कठोर, इसका मतलब सल्फेशन दोष वो होता है, बैटरी मान लीजिए बैटरी है, बैटरी में ये इलेक्ट्रोड हैं इसके, इन इलेक्ट्रोडों पे क्या उत्पन्न हो जाए हमारा, इसकी चारों तरफ जो है वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। जब वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो इनसे होकर करंट जो है विलयन में पास नहीं हो पाता। ठीक है, उस दोष को कहते हैं हम सल्फेशन दोष। ठीक है, तो सल्फेशन दोष जो है वो कैसे जाना जाएगा, हम कैसे दूर किया जाएगा? बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, वही ट्रिकल चार्जिंग विधि से हम सल्फेशन जो दोष होता है उसको ट्रिकल चार्जिंग विधि से हम दूर करते हैं। और ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या है? बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक आवेशित करके हम इस जो इलेक्ट्रोड के किनारे किनारे जो वेस्ट होते हैं उनको हम वहाँ से हटा पाते हैं। जैसे ही हटेगा वो फ्री हो जाएगा, तो इसमें से करंट का प्रवाह विलयन से होते हुए दूसरे इलेक्ट्रोड में और फिर आगे हमारा परिपथ में क्या होगा, वो पूरा का पूरा करंट प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिला के बैटरी में सल्फेशन दोष जो होता है, सल्फेशन दोष होता है बैटरी में, जो हमने बताया था ना, 3-4 तरह के दोष होते हैं। पहला बकलिंग, बकलिंग क्या होता है? बैटरी की प्लेटों का टेढ़ा हो जाना बकलिंग कहलाता है। सल्फेशन क्या होता है? बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड, उनके किनारे किनारे क्या होता है, वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। जब वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो उनसे करंट जो है पास नहीं हो पाता, तो इस क्रिया को कहते हैं सल्फेशन। ठीक है, तो सल्फेशन को दूर करने के लिए क्या करते हैं, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय के लिए चार्ज करते हैं, या बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग देंगे। ठीक है, तो ये इसकी विधि है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड के रूप में प्रयोग होता है? अब सिल्वर ऑक्साइड एक बैटरी होती है जिसमें कैथोड किस चीज़ का बना होता है? कैथोड हमारा जिंक का बना होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। 26वां, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, बाद में कभी काम आएगा। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है चांदी का? ये होता है हमारा 1.182 मिलीग्राम प्रति कूलम। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए, शीशा मिसल की निरावेशन की प्रक्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो जब शीशा बैटरी जो हो हमारी निरावेशन मतलब डिस्चार्ज होती है, तो उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट दोनों किसकी हो जाती हैं, वो लेड सल्फेट की हो जाती हैं। ठीक है, तो निरावेशन के दौरान उस पर क्या आएगा, लेड सल्फेट या PbSO4। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, 27 का सी। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? विभाजक मतलब सेपरेटर। तो सेपरेटर इसलिए यूज होता है जिससे प्लेटें एक दूसरे से शॉर्ट ना करें। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के बीच में लघु पथन या शॉर्ट सर्किट को रोकना। सी वाला ऑप्शन सही होगा, सेपरेटर। ठीक है, यहाँ बैटरी का स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा आप लोग बताएंगे। बैटरी में क्या होता है, जैसे एक सेल में पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, फिर पॉजिटिव प्लेट है, फिर नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती हैं। इनके बीच में क्या होता है, सेपरेटर यूज किया जाता है। ये सेपरेटर है, मान लीजिए ये भी सेपरेटर है, ये सेपरेटर है। ठीक है, सेपरेटर कुछ अलग पदार्थ होता है जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में, इनके बीच में शॉर्ट सर्किट होने से उसको रोकता है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। धनात्मक सेपरेटर का क्या काम है, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों के बीच लघु पथन या शॉर्ट सर्किट को रोकना किसका काम होता है, सेपरेटर का काम होता है। सी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो है 29वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 29वां क्वेश्चन है, शीशम और बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 29 का बी, विशिष्ट गुरुत्व, यहाँ घनत्व लिख दिया है, यह है विशिष्ट घनत्व की जगह क्या होगा, गुरुत्व होगा, गुरुत्व। तो हाइड्रोमीटर से किसी बैटरी के विलयन का विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व मापते हैं। ठीक है, 30वां क्वेश्चन, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? इन्वर्टर परिपथ एक बना है फिगर में, यहाँ पे फिगर है, ये इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? ड्रिवन इन्वर्टर, एस सी आर उपयोगित, तो इसमें एस सी आर लगे हुए हैं, तो सी आर उपयोगित होगा, ये एस सी आर है। एस सी आर का जो सिंबल होता है वो एक डायोड और एक इधर इसकी पिन निकली होती है, ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड टर्मिनल, और ये जो पिन निकली होती है इसको बोलते हैं गेट। ठीक है, तो एनोड कैथोड गेट, तो ये एस सी आर दो लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये एस सी आर यूज इन्वर्टर होगा, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 का बी। ठीक है, 30 का बी वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखते हैं, शीशम बैटरी में बकलिंग दोष क्या प्रभाव डालता है? बकलिंग दोष, बकलिंग दोष में क्या होगा, बकलिंग ने बताया था ना, प्लेटों का मुड़ जाना, है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रोडों या प्लेटों का मुड़ जाना ड्यू टू ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, ठीक है, जब ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज किया जाता है तो उसकी प्लेटें टेढ़ी हो जाती हैं, जिस दोष को बकलिंग कहते हैं। परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज कितना होगा? तो अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन आगे जो हम बता रहे थे, यहाँ पे 1.5 वोल्ट का सेल है, ये 1.5 वोल्ट का सेल है और ये 1.5 वोल्ट का सेल है। अब इसमें पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है, तो ये दोनों एक दूसरे के वोल्टेज को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ वोल्टेज जाएगा 0। फिर ये सेल बचेगा, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, 1.5 वोल्ट होगा, कुल वोल्टेज आएगा हमारा ओवरऑल मिलके 1.5 वोल्ट। क्योंकि ये एक नंबर सेल और दो नंबर सेल ये अपोजिट पोलरिटी में जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को वोल्टेज ये 0 कर देंगे। तो तीसरा सेल बचेगा, उसी का वोल्टेज हमें आउटपुट पर मिलेगा या वोल्ट मीटर उसको रीड करेगा 1.5 वोल्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो है सेल एंड बैटरी के। इसमें जो है और भी क्वेश्चन हैं, इसको जो है हम कर लेते हैं। चलो, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 33 क्वेश्चन से, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या उपयोग होता है? तो शुष्क सेल में बताया तो जो घड़ियों में यूज होने वाला सेल होता है, या पहले टॉर्च में जो सेल यूज होते थे उसको बोलते हैं शुष्क सेल या सूखा सेल, क्योंकि उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है वो सूखा होता है, वो अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कार्बन और जिंक के होते हैं। ठीक है,
इसमें जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है, कार्बन का होता है, और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड क्या होगा, वो हमारा जिंक का होता है। शुष्क सेल जैसे इस तरह से होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोड धनात्मक और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो होगा वो जिंक का बना होगा, Zn, और धनात्मक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बना होगा। और इसके बीच में जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये हमारा शुष्क सेल होता है। अगला क्वेश्चन, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा। भार बढ़ने पर सेल का वोल्टेज क्या हमेशा क्या होता है, डाउन होता है, गिरता है। मतलब लोड बढ़ाने पर सेल का वोल्टेज घटता है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, 34 का बी। ठीक है, क्योंकि जब लोड बढ़ता है तो करंट ज़्यादा खींचता है, और करंट की खींचने की वजह से लॉस ज़्यादा होती है, उस वजह से वोल्टेज गिर जाता है। ठीक है, वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। तो वोल्टेज सेल में जो लोकल डिफेक्ट्स होते हैं उसको दूर करने का उपाय क्या है, उसको जो दूर किया जाता है हमारा, वो जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ठीक है, अच्छा इसमें एम बराबर जेड आई टी में जेड अक्षर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें जो ऑप्शन है विद्युत अपघट्य का ईसी, बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद जो है 37वां, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो अभी ऊपर क्वेश्चन था चांदी का था, 1.11 समथिंग था, और इसमें तांबे का है। तो तांबे का कितना होता है, तांबे का होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है देखिए, 38 क्वेश्चन, सीसा एसिड बैटरी या लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है। ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग हमने पहले ही बता रखा है। अति आवेशन या अति निरावेशन से क्या होगा, बकलिंग दोष होगा, जिसमें बैटरी की प्लेटें मुड़ जाती हैं। ठीक है, 38 का ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 39, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति जांचने के लिए किस उपकरण का, बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, इसको मापा किससे जाएगा, हाई रेट निरावेश टेस्टर से। ठीक है, तो इसमें 39 का जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है, जिसको जो है सेलों पर लगाया जाता है, जिससे वो वोल्टेज बताता है। वोल्टेज अगर प्रॉपर बता रहा है तो बैटरी चार्ज होगी, अगर वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज से कम बता रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो 40वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन जिसको बोलते हैं, विद्युत अपघटन के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है। तो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस जब क्रिया होती है तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। तो इसे मान लें कैथोड बोलेंगे, इसे मान लें एनोड बोलेंगे, और बीच में क्या होगा, विद्युत विलयन भरा होगा। तो एनोड और कैथोड को जैसे ही हम इसमें मतलब इसको विद्युत सप्लाई देते हैं, इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एनोड पे जाके जमा होता है। ठीक है, कैथोड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल निकल के एनोड पे जमा होते हैं, तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये वाला कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन को खोता है और एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, तो 40 का इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन दिया है गलत है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके बैटरी के, सब हमने डिस्कस कर दिए, टोटल 40 क्वेश्चन, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। ओके, थैंक यू।